तो बाबू आज फाइनली बॉलीवुड की वो मच अवेटेड फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हो गई, जिसको लेकर काफी दिनों से ताम झाम धूमधाम चल रहा था मेरे भैया। हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात की जानकारी को देते हुए कि ये फिल्म आएगी, ये फिल्म जब आएगी तब ये फिल्म आएगी, और आएगी तो भाई ये फिल्म आ गई है। भाई जाइए देखिए इस फिल्म को सिनेमा घरों में, आइए ना हमारी फिल्म को सिनेमा घरों में देखने के लिए। कुछ ऐसा ही माहौल बन चुका है इस फिल्म के लिए, जिसको लेकर हम लोग काफी दिनों से वेट कर रहे थे कि भाई इस फिल्म ने ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया। जी हाँ, आप समझ गए ठीक कि मैं उस फिल्म की बात कर रहा हूं जिसको लेकर कल से ही अलग सा माहौल बन गया था कि क्या होगा इस बार इस फिल्म के साथ। तो भाई फाइनली आ गई है ये फिल्म, जिसको देखकर अभी मैं आ रहा हूं सिनेमा घर से वापस, जिसका नाम है सन ऑफ दर्द। मैं क्या भूल गया, सन ऑफ सरदर्द। सच्चाई भी कभी कभी झूठ से निकल जाती है। वैसे इस फिल्म का नाम है सरदार, सन ऑफ सरदार। हाँ भाई, सन ऑफ सरदार नाम है इस फिल्म का, जिसका पार्ट 2 आज सिनेमा घरों में रिलीज हुआ है। और इस फिल्म को देखने के बाद मेरे दिमाग में इस फिल्म के मेकरों के लिए एक टैग डायलॉग आया। वैसे तो इस फिल्म का जब भी प्रचार किया जा रहा था तो यह बात ऑडियंस से कहा जा रहा था, ओ पाजी कभी हंस भी लिया करो। तो भाई इस फिल्म के मेकरों से हम एक ही बात कहेंगे कि भैया कभी ढंग की फिल्म बना भी दिया करो। भाई ये कब तक पब्लिक को पार्ट 2 का चूरन देकर ऑडियंस तक लेकर आओ कि याद है ना पार्ट 1 हम लोगों ने कैसी बनाई थी, है? याद है ना तुम लोगों को पार्ट 1 हम लोगों ने कैसी बनाई थी? अब पार्ट 1 का चूरन दिखा के तुम पार्ट 2 दिखा रहे हो जिस तरह से सिनेमा घरों में, उसको देखकर तो हम यही बात कहेंगे ना भाई कि आप लोग का मोटो यही है कि भाई जब तक है पब्लिक के स्थान विशेष में दम, तब तक पब्लिक की बड़ी आराम से लेते रहेंगे हम। भाई आप लोगों ने जो काम किया है ना इस फिल्म में, मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ ऐसा ही इस फिल्म के साथ होने वाला है। तभी तो भाई आप लोगों ने पब्लिक को कल ये चूरन थमा दिया कि भाई अगर आप सिनेमा घरों तक आ गए ना, तो पहले आओगे तो 50% पाओगे, बाद में आओगे तब भी 50% पाओगे, अगर तुम आओगे तभी तो हम कमा पाएंगे। यानी कि भैया आप अपने माल की, अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। इस फिल्म को देखने से पहले ये कहे तो भैया जानकारी आपको देना बहुत जरूरी है, क्योंकि भाई हमारा सामान हमारा माल तो इस फिल्म के नाम हो चुका है। तो चलिए अब हम अपने काम पर लगते हैं कि ये फिल्म कैसी बनी है। वैसे बातों से तो आप समझ ही गए होंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, सन ऑफ सरदार के पार्ट 2 के स्टोरी लाइन को लेकर मैं यही बात आप लोगों से कहूंगा कि दिमाग लेकर साथ में मत जाना सिनेमा घरों में, क्योंकि भगवान ने आपके पास केवल एक ही दिमाग दिया है। अगर इसका फ्यूज कंफ्यूज हो गया तो भाई दूसरा दिमाग, बोले तो दिमाग के अंदर भेजा जो होता है वो कहां से लेकर आओगे बाबू। ये फिल्म बनी कुछ ऐसी ही है कि भाई ये आपके दिमाग के साथ ऐसा खेलेगी कि आपका दिमाग बाद में आपके साथ खेलेगा कि अब मेरे बिना तुम कैसे खेलोगे। तो भाई ये सिचुएशन ये फिल्म आपके लिए बना देगी। अगर हम फिल्म की कहानी की बात करें तो कहानी थी क्या फिल्म में, मैं यही खोज रहा था पूरी फिल्म को देखते हुए कि इस फिल्म के अंदर कोई कहानी है। क्योंकि भाई पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि जस्सी जो है वो पिंगल, मतलब कि प्यार के पिंगल लड़ा रहे थे किसके साथ, तो भाई सोना कितना सोना, नहीं भाई सोनाक्षी सिन्हा के साथ में, जो कि भाई अब फिल्मों से काफी दूर हो चुकी हैं। तो भाई जब वो फिल्मों से दूर हो गई हैं तो भाई जस्सी को इस फिल्म में दिखा दिया गया कि ये इंसान अब डिवोर्सी है, इसकी शादी टूट चुकी है और ये टूटी हुई शादी को लेकर पहुंचा हुआ है अपने देश से बाहर, यानी कि भाई इंडिया में अब उसके लिए कोई दूसरी लड़की बची नहीं है। तो वो पहुंच गया है विदेश में, और उसके बाद विदेश में पहुंचने के बाद हम लोग ये बात जानते हैं कि भाई हमारे बॉलीवुड का जो पाकिस्तान प्रेम जो है वो धीरे धीरे उमड़ उमड़ के बाहर आता ही है। तो भाई ये जब पहुंचते हैं विदेश में अजय देवगन, तो वहां पर इनकी मुलाकात होती है एक ऐसे परिवार से जो कि एक पंजाबी फैमिली है, लेकिन कहां से, तो भाई पाकिस्तान से। और इस पंजाबी फैमिली की ये ख्वाहिश है कि उनकी बेटी की शादी उस लड़के से हो जाए जिससे उनकी बेटी मोहब्बत करती है। लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है भाई, ये जो लड़की है, जो पाकिस्तानी फैमिली की जो लड़की है, उसको प्यार हो जाता है एक ऐसे फैमिली के लड़के से जिसके फैमिली के मेंबर ये बात चाहते हैं कि उनका जो दामाद है वो
होना चाहिए एक आर्मी ऑफिसर, और वो भी इंडियन। तो भाई यहाँ पर होता है झोल झाल शुरू, और यहीं से अजय देवगन को बना दिया जाता है इस फैमिली का पापा। यानी कि भाई जस्सी एक बार फिर से प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। यही कहानी है इस फिल्म की, और उसके बाद काफी सारे छोटे मोटे ट्विस्ट एंड टर्न आएंगे, जिसको आप बहुत ही आराम से समझ जाओगे कि भाई ये इसके साथ क्यों है, वो उसके साथ क्यों है, पहले तो वो मेरी थी, बाद में उसकी कैसी होगी, ऐसा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपके सामने आएगा। उसके बाद ये फिल्म खत्म हो जाएगा और आप घर वापस आओगे तो आप यही सोचोगे कि मैं कोई फिल्म देखकर अभी आया हूं क्या, वापस क्या उस फिल्म की यादें मेरे साथ वापस आई है। तो भाई अच्छा है कि अगर वो यादें आप सिनेमा घरों में छोड़ दोगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो भाई फिल्म में देखने लायक क्या था, तो मैं आप लोगों से यही बात कर रहा चाहूंगा कि भैया मैं खोज रहा था कि भैया देखने लायक कुछ था कि नहीं, क्योंकि देखिए इस फिल्म को लेकर ये हवा क्रिएट किया गया था कि भाई ये एक जबरदस्त कॉमेडी फिल्म होने वाली है, बहुत ही जबरदस्त कॉमेडी फिल्म होने वाली है। लेकिन मैं इस फिल्म में कॉमेडी खोजने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि भैया कुछ सिचुएशन में हंसी आते आते मन कर रहा था कि क्यों हंसू बे, क्यों हंसू इस पुराने थीम के ऊपर। मतलब कि नयापन एक होता है ना यार किसी फिल्म में जिसको देखकर हंसी आएगा। अब कल ही मैंने कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री की एक फिल्म देखी मेरे भाई, जिसका नाम है सू फ्रॉम सो। भाई उस फिल्म की कहानी को देखकर मैं सोच रहा था कि कल जो मैंने कॉमेडी फिल्म देखी थी, भाई साउथ के मेकर कैसे इतनी बेहतरीन फिल्में बना लेते हैं, और भाई बॉलीवुड के मेकर जिनके पास अथाह संपत्ति है, वो किसी भी फिल्म को बनाने के लिए इतना पैसा लगाते हैं, ये लोग एक ढंग की स्टोरी नहीं लिख पाते हैं, ढंग के राइटर नहीं खोज पाते हैं। मतलब कि यार इन लोगों ने सोच रखा है कि भैया पब्लिक को हम पुरानी फिल्मों का चूरन दिखाकर नया माल थमा देंगे, यानी कि भैया पैकेट वही पुराना है, बस ऊपर से पैकेजिंग जो है वो नया कर रखा गया है। तो भाई इस फिल्म के साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है। फिल्म में अगर हम लोग एक्टिंग वाले डिपार्टमेंट की बात करें तो भाई एक्टिंग करने की कोशिश तो सब कर रहे थे, लेकिन एक्टिंग हो ही नहीं पा रही थी। क्योंकि भैया कहते हैं ना कि जब आपका मन काम से ऊब जाता है तो आप ऐसी परिस्थिति में पहुंच जाते हो कि भाई काम करे तो क्यों करे, तब से तो कर रहे, इतने सालों से कर रहे, अभी भी करना पड़ेगा। यानी कि भैया अब कहते हैं ना दिया जब टिमटिमाता है, मतलब कि जो बुझने वाला होता है, तो भैया वो थोड़ा सा ज्यादा फड़फड़ाता है। लेकिन ये लोग फड़फड़ा नहीं रहे, क्योंकि भैया इन लोगों ने ऑडियंस को टेकिंग फॉर ग्रांटेड ले लिया है कि भाई ऐसी ऑडियंस को तो हम बहुत ही आराम से फंसाकर अपने चाल में लेकर आ सकते हैं, अपनी पुराने फिल्मों के सीक्वल के बारे में बताकर कि देखो इस फिल्म का पार्ट 1 हम लोगों ने कैसा दिखाया था, याद है ना तुम लोगों को पार्ट 1 कितना शानदार था। तो भाई वाकई में पार्ट 1 सन ऑफ सरदार का पार्ट 1 जो था वो काफी अच्छा था। उस फिल्म की कहानी भी अच्छी थी, उस फिल्म में ट्रीटमेंट भी अच्छा था, और उस फिल्म के सारे गाने, हाँ यार, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू, पांचवा क्यों नहीं भाई, पांचवा भी कर लेते, 5 उंगलियां होती है, आपने 4 उंगली पर ही ये कोरस रोक दिया, पहला तू, दूजा तू, तीजा तू, चौथा तू। अरे पांचवा तू भी कर लेते तो पंजा छाप हो जाता ना, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया। मतलब कि आपने एक अंगूठा मतलब कि अपने लिए दबा कर रख लिया भाई। तो गाने भी ऐसे हैं कि जिसको सुनकर भाई ऐसा लगे कि भैया ये पेचिश दिमाग में क्यों ठोका जा रहा है जबरदस्ती। तो भाई इस फिल्म के गानों को लेकर तो पहले ही मैंने आप लोगों से कह दिया था ये बात, जब उन गानों के रिएक्शन को मैंने आप लोगों के सामने रखा था कि भाई इस फिल्म के गाने ऐसे हैं ही नहीं कि जिसकी हम लोग तारीफ करें। तो भाई इस फिल्म में तारीफ करने लायक क्या था, ये सवाल आप लोग इस फिल्म में जाकर खोजिएगा, क्योंकि भैया इस फिल्म में ऐसे ऐसे भलते भलते एक्सपेरिमेंट किए, और खास तौर पर भाई दीपक डोबरियाल को क्या जरूरत था लड़की बनाने का, और उसके बाद में कुबरा सैद को अगर आप लोगों ने लिया भी था तो वो एक्टिंग करने की कोशिश क्यों कर रही थी। और उसके बाद भैया मृणाल ठाकुर जैसी बेहतरीन एक्टर से हम लोग यही बात करेंगे कि भैया थोड़ी सी फिल्में को ढंग से चुन लिया करो। और अजय देवगन सर, आपसे ये उम्मीद नहीं थी, आपने एक्टिंग अच्छी की है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आपको एक्टिंग आता है। अगर आप एक्टिंग नहीं भी करोगे तो आपके पास इतना अनुभव है कि आप एक्टिंग कर लोगे, लेकिन भाई फिल्म तो निकल गई वैसी। लेकिन यहां पर मैं एक आदमी की तारीफ जरूर करना चाहूंगा भैया, एक आदमी की तारीफ जरूर करना चाहूंगा जिसको लेकर मैं काफी कंफ्यूज था कि भैया ये बंदा संजय दत्त को रिप्लेस कर पाएगा या नहीं। यानी भैया मैं बात कर रहा हूं रवि किशन की। वाकई में रवि किशन ने बहुत ही धमाकेदार एक्टिंग की है इस फिल्म में, उन्हीं का प्रेजेंस इस फिल्म में काफी अच्छा लग रहा था। नहीं तो भाई बाकी सब संजय मिश्रा का जो डायलॉग इस फिल्म में आप लोगों ने सुना होगा ना, ऊपर गोल नीचे होल वाला सिचुएशन में सब अटके हुए थे मेरे भाई। तो दोस्तों इस फिल्म को देखने के बाद तो मैं तो आप काफी अपसेट हो गया हूं यार, इस फिल्म से काफी उम्मीदें थी मुझे, और इस फिल्म के साथ जो होने वाला है वो तो होकर रहेगा। मतलब कि बैंड बजने वाली है इस फिल्म की,
ये बात हम लोग समझ चुके हैं। जब इस फिल्म को देखकर ऑडियंस बाहर आएगी तो ऑडियंस यही बात कहेगी कि भाई बॉलीवुड के मेकर जो है ना वो इन दिनों फिल्मों को बनाने में मेहनत कर ही नहीं रहे। मतलब इन लोगों ने ऐसा सोच लिया यार आने दो, आ गया तो ठीक है, नहीं आया तब भी ठीक है, अपना क्या, अपना तो माल निकल चुका है, सैटेलाइट राइट हम लोगों ने बेच दिया है, म्यूजिक राइट बेच ही दिया है, उसके बाद में डिजिटल राइट बिक ही चुका है और डिस्ट्रीब्यूटर से हमें पैसा मिल ही चुका है, तो भाई हमारा तो पैसा निकल चुका है। अब उसके बाद जाए सैटेलाइट वाले सोचे, ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले सोचे, डिजिटल राइट वाले सोचे, हमारा काम तो बन चुका है, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। ठीक है, जनता भी जिस दिन ये सोच अपने लिए आपके अंदर बना ली तो आप कहां जाओगे गुरु। तो भाई इस फिल्म को देखने के बाद अगर आप लोग मुझसे ये सवाल पूछना चाहोगे कि भाई कल तक इस फिल्म को लेकर जो खबरें हम लोग के सामने आ रही थी कि भाई ये फिल्म 4 स्टार 3 स्टार के लायक है, भाई मैं इस फिल्म को केवल और केवल 2 स्टार देना चाहूंगा। इस फिल्म के कुछ छोटे मोटे सीक्वेंस की वजह से, जो कि भैया थोड़ा सा मुझे ठीक लगा अजय देवगन की एक्टिंग की वजह से, और उसके बाद भाई मुझे ज्ञान देने के लिए कि भैया कुछ फिल्में ऐसे भी हो उसके लिए भी। बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि सब्सक्राइब करना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।